इस प्रकार से राजा कहता है, उभो उपगम्य विजयस्व राजन। दोनों पास में पहुंचकर, राजन आपकी जय हो। राजा आसनाद उत्थाय अभिवादे भवन्तो। आसन से उठकर राजा दुष्यंत आप दोनों का अभिनंदन करता हूँ। उभौ स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो, यह कहकर फलाने उपहारत फलोपहार देते हैं। राजा प्रणामम परिगृह्य आज्ञापितुमिच्छामि। राजा प्रणाम सहित स्वीकार करके मैं आपसे आज्ञा की अपेक्षा करता हूँ, अर्थात आप मुझे आज्ञा दीजिए। उभो विदितो भवान आश्रम सदामी है। इस तरह दोनों कहते हैं, सब आश्रम वासियों को ज्ञात है कि आप यहीं ठहरे। तेन भवंतम प्रार्थयन्ते, अतः वे आपसे प्रार्थना करते हैं। राजा किम आज्ञापति, क्या आज्ञा देते हैं। उभौ तत्र भवतः कण्वस्य महर्षे असन्निध्यात् रक्षांसि न इष्टविघ्नम् उत्पादयन्ति तत् कतिपयरात्रं सार्थिद्वयेन भवता सनाथि क्रियतामाश्रम इति। उजले में श्री कण्व के आश्रम में विद्यमान न होने से, यथार्थ कार्यवश बाहर चले जाने से राक्षस हमारे यज्ञों में बाधा उपस्थित करते हैं। इसलिए आप सारथी सहित कुछ रात्रियों के लिए आश्रम में वहां रहकर पधारें और हमें कृतार्थ करें। राजा कहता है, अनुग्रहितो अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ। विदूषक अपवार्य, दूसरी ओर मुख करके, ऐसा दिनिम अनुकूला ते अभ्यर्थिना, यह आपकी अभिलाषा इस निमंत्रण से अनुकूल हो गई है। राजा कहता है, मांडव्य अप्यस्ति शकुंतला दर्शन कुतूहलम, कौतूहल है। विदूषक कहता है, प्रथमेम सपरिवाहसम आसीत् इदानीं राक्षस वृत्तान्तेन बंधुरपि नावशेषितम्। अब वो कहता है कि मांडव्य, क्या शकुंतला को देखने के लिए उत्सुक हो। विदूषक कहता है, प्रथमम सपरिवाहसम आसीत्, पहले भरपूर उत्साह था, किंतु इस समय तो राक्षसों की वार्ता से एक बिंदु विशेष नहीं रही है। राजा, माँ बेसी डरो मत, तुम तो मेरे साथ रहोगे। प्रवेश करके द्वारिका सज्जोरथ है, सज्जोरथो भर्तु विजय प्रस्थानम अपेक्षते। ऐसे पुनर्नगराद देवी आज्ञापित हरय करबक आगत है। द्वारपाल तैयार है, महाराज की विजय यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा है। यह नगर से, हस्तिनापुर नगर से देवी का संदेशवाहक करबक आया है। राजा सादरम, आदर सहित, किम अम्बाम विप्रेषित है, क्या माताजी ने भेजा है। द्वारिका है, अतकिम, और क्या।
कब जयतु जयतु भरता। इस प्रकार से कर्बृक कहता है कि महाराज की जय हो। देवीम आज्ञाप्यति आगमनी चतुर्दिवसे प्रवृत्त प्राणों में उपवासो भविष्यति तत्र दीर्घायुषा अवश्यम संभावयति। महाराज की जय हो। देवी की आज्ञा है कि आगामी चौथे दिन मेरे व्रत की पारायण होगी। उस समय चिरंजीवी आप मेरे पुत्र जो दुष्यंत है अवश्य में उपस्थित हों, सम्मानित हों। राजा विचिंत्य विचार करके सके त्वम अम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीता। मित्र, तुम्हें मेरी माता के पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। अतो भावानितः प्रतिनिवृत्य तपस्वी कार्ये व्यसनाग्र मानसम माम आवेद्य तत्र भवतीनां पुत्रकृत्यम अनुष्ठातुम अर्हति। अतः आप यहाँ से लौटकर और मुत तपस्वियों के कार्य में व्यस्त मानस वाला बतलाकर पूजनीय माता जी के पुत्र द्वारा करणीय कार्य को संपन्न कीजिए। विदूषक न खलु माम रक्षो विरुकम गणयसि। मुझे राक्षसों से डरने वाला मत समझिए, अर्थात मैं राक्षसों के कारण राज में चला जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। राजा शैशमितम मुस्कुराकर कथम एतद भवती संभाव्यते। आप ऐसा संभावना कैसे हो सकती है, आपसे ऐसी संभावना कैसे हो सकती है। विदूषक यथा राजा अनुजन गंतव्यम तथा गच्छामि। तब तो जिसे राजा का अनुज जाता है वैसे ही जाऊंगा। फिर उसके बाद में क्या होता है कि राजा तपोवन का घेरा दूर करना चाहिए, इसलिए सभी अनुजों के साथ तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूं। विदूषक कहता है सगर्वम, गर्व के साथ कहता है तेन ही युवराजो अस्मि दिनाम संवृत है। तब तो मैं अब युवराज बन गया हूँ। राजा स्वागतम चपलो अयम पटु। मनी मन में कहता है यह बालक बड़ा ही चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थना अंतपुरेभ्य कथयेत। कहीं शकुंतला के विषय हमारी इच्छा को अंतपुर की रानियों को न कह दे। भाव तो ठीक है। एनम एवं वक्ष्ये, ठीक है मैं इसको इस प्रकार से कहूँगा। विदूषकम हस्ते गृहीत्वा प्रकाशम। मित्र विदूषक का हाथ पकड़कर प्रकट में कहता है मित्र वयस्य ऋषि गौरव आश्रम गच्छामि न खलो सत्य एव तापस कन्यकायां माम अभिलाषे। पश्य सचमुच उस तपस्वी बाला कन्या शकुंतला के प्रति मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। देखो क्वै वयम क्वै परोक्ष मनमथो मृगशावै समेदितो जनः परिहास विजल्पितम सखे परमार्थे न गृह्यताम वचः। राजा कहता है कि हे विदूषक, कहाँ हम नगरवासी शहर में रहने वाले और कहाँ मृगशाओं के साथ पोषित बड़ी की हुई काम वासना से अनभिज्ञ सामान्य शकुंतला मित्र परिहास में कहेगी मेरी वार्ता को सत्य के रूप में ग्रहण मत करना। अपन एक एक अब शब्दों का अनुवाद देखते हैं। सखे मित्र वयम हम क्वै कहाँ मृगशावै हरिणों के बच्चों के समम साथ एदित वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। परोक्ष मनमत है काम भावना से दूर
जनः सामान्य जो व्यक्ति है, वह कहाँ परिहास विजल्पितम, हंसी में कही गई वचह बात को परमार्थे न गृह्यताम, सत्य के रूप में गण मत कर लेना। इस प्रकार से कहकर विदूषक अथ किम और क्या, और इस प्रकार से सभी चले जाते हैं और द्वितीय अंक की समाप्ति होती है। अतः प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन तृतीय जो अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक इसका स्वाध्याय करें।